फैब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल WCI क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि इस वीडियो क्लास के अंतर्गत हम ओ लेवल का जो फर्स्ट मॉड्यूल है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स उसकी सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। और इस पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड है। वो लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इन तीनों चीजों को कलेक्ट किया गया है या इन तीनों चीजों से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं। बाकी इस वीडियो अगर क्लास को ओ लेवल के साथ साथ में या क्लास के जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रिपल सी के लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर इंटरफेस का पार्ट नहीं है। तो जैसे कि अगर हम राइटर का इंटरफेस देखते हैं तो राइटर इंटरफेस में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो राइटर इंटरफेस में अगर हम देखते हैं तो सबसे टॉप पे क्या दिया जाता है, टाइटल बार होता है। टाइटल बार होता है और टाइटल बार के बाद में क्या होता है, तो इसके बाद मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार के बाद में क्या होता है, तो फिर वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार होता है और स्टैंडर्ड टूल बार के बाद में क्या पाया जाता है, तो वो होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसे फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बॉटम में पाया जाता है रूलर बार। रूलर बार रूलर बार के बॉटम में क्या होता है, तो पेज, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, वर्क एरिया या वर्क स्पेस कहा जाता है, जहाँ पे हम कार्य करते हैं। इसके बॉटम में देखते हैं तो हमें मिलेगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हमें तब मिलता है जब हमारे पेज की विड्थ क्या होती है, अधिक होती है। और अगर कम होगी तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं शो होगा। और इसके बॉटम में क्या मिलता है, तो हमें मिलता है स्टेटस बार। सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन जो होता है वो कौन है, टाइटल बार है। बॉटम मोस्ट जो होता है वो कौन, स्टेटस बार होता है। तो यहाँ पर स्टेटस बार भी मिल रहा है, मेन्यू बार भी मिल रहा है, टूल बार। तो यहाँ पे दो टूल बार पाए जाते हैं, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग। तो टूल बार भी, लेकिन स्प्रेडशीट व्यू नहीं होता है। तो कौन सा नहीं है, स्प्रेडशीट व्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ लिया जाता है मेन्यू बार में मेन्यू की संख्या कितनी होती है, इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में तो कितने मेन्यू होते हैं, 11 मेन्यू होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ का सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रियोफिस राइटर। राइटर में नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एन है। एस किसके लिए होता है, तो ये सेव के लिए है। कंट्रोल प्लस ओ किसके लिए है, ओपन के लिए है। कंट्रोल प्लस पी किसके लिए है, तो प्रिंट के लिए है। आसान क्वेश्चन है। अगला है, विच मेन्यू इज लिब्रियोफिस राइटर इज यूज्ड टू सेट लाइन स्पेसिंग। हम लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए किस मेन्यू का यूज करते हैं। तो जो लाइन स्पेसिंग होती है, तो लाइन स्पेसिंग होती क्या है, जैसे कि एक लाइन है और दूसरी लाइन है, तो इन दोनों लाइनों की भी के बीच की ये जो क्या है, डिस्टेंस है। और ये कैसी डिस्टेंस है, वर्टिकल। तो अगर पूछा जाता है लाइनों के बीच की कैसी दूरी होती है, लाइनों के बीच की वर्टिकल दूरी। वर्टिकल दूरी को ही क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। और अगर इसे हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फॉर्मेट मेन्यू में जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट इन लिब्रियोफिस राइटर। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने होते हैं, 4 अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक लेफ्ट है, दूसरा कौन सा है, राइट है। राइट के साथ साथ में हमें एक सेंटर अलाइनमेंट मिलता है और जस्टिफाई है। तो 4 अलाइनमेंट हमें राइटर में मिलते हैं। लेफ्ट के लिए शॉर्ट की कौन सी है, कंट्रोल प्लस एल है। राइट के लिए कौन सी है, कंट्रोल प्लस आर है। सेंटर के लिए कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस ई है, कंट्रोल प्लस ई। और वही जस्टिफाई के लिए क्या है, तो कंट्रोल प्लस जे है। और ये किस मेनू में मिलता है, तो जैसा कि फॉर्मेट मेनू में हमें टेक्स्ट अलाइनमेंट का कमांड मिल जाता है। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और इसके बाद टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। टेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद हमें ये चारों अलाइनमेंट मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रियोफिस राइटर। राइटर में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कौन सी शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस एस है। अगला, विच मेनू इन लिब्रियोफिस राइटर इज यूज्ड टू इंसर्ट पेज नंबर। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए राइटर की कौन सी मेन्यू होती है, यानी कि जो भी हमारे राइटर के डॉक्यूमेंट में पेज है उन पेजों पर हमें नंबर डालना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट वर्ड लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो कौन सी मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू होगी। हाइपरलिंक के लिए अगर सॉर्ट की पूछी जाती है तो वो कौन सी होगी, कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक के लिए सॉर्ट की है। हाइपरलिंक कितने प्रकार से क्रिएट की जा सकती है राइटर में, तो वो 4 टाइप की हाइपरलिंक होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे कि हमें एक मिलती है डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, जिसमें क्या करते हैं हाइपरलिंक के माध्यम से किसी डॉक्यूमेंट को लिंक करते हैं। जबकि दूसरी जो होती है वो कौन सी, जैसे कि इंटरनेट हाइपरलिंक होती है, दूसरी इंटरनेट हाइपरलिंक है। और एक होती है ईमेल हाइपरलिंक, ईमेल हाइपरलिंक। जबकि एक होती है न्यू डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, न्यू डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। तो कितने प्रकार से हाइपरलिंक क्रिएट की जा सकती है, 4 प्रकार के राइटर में हाइपरलिंक क्रिएट की जा सकती है, हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन लिब्रियोफिस राइटर। लास्ट एक्शन को क्या करना है, हमें अनडू करना है। तो अनडू के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, कंट्रोल प्लस वाई या कंट्रोल प्लस जेड। तो अनडू के लिए होता है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए होता है, तो ये होता है रीडू कमांड के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए होता है, कट के लिए है। कंट्रोल प्लस सी किसके है, तो ये कॉपी कमांड के लिए है। अगला है विच मेन्यू इन लिब्रियोफिस राइटर इज यूज्ड टू सेट पेज मार्जिन। पेज मार्जिन सेट करने के लिए राइटर की कौन सी मेन्यू यूज की जाती है, तो पेज मार्जिन सेट करने के लिए हम फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में जाते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, पेज स्टाइल ऑप्शन पे जाते हैं और पेज स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स में ले जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्जिन दिया गया तो मार्जिन कहते किसे हैं, तो मार्जिन क्या होता है, तो एक जो पेज का किनारा होता है और दूसरा पैसेज का किनारा होता है। पेज का किनारा और पैसेज के किनारे के बीच का जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। या एक तरीके से एक जो पेज है, स्पेस के चारों तरफ जो दिया जाने वाला ब्लैंक स्पेस है, तो इस ब्लैंक स्पेस को ही क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। और अगर राइटर की डिफॉल्ट मार्जिन पूछी जाती है, राइटर की डिफॉल्ट मार्जिन कितनी होती है, डिफॉल्ट मार्जिन राइटर डॉक्यूमेंट की कितनी है, तो वो होती है 0.79 इंच। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल इन लिब्रियोफिस राइटर। राइटर में टेबल क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेन्यू का यूज करते हैं, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल मेन्यू का प्रयोग करते हैं। टेबल मेन्यू में हमें कौन सा ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिलता है। इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स मिलता है। लेकिन इस डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वो 5 एंड 2 होती है। अगला आता है व्हाट इज द शॉर्ट की टू क्लोज द डॉक्यूमेंट इन लिब्रियोफिस राइटर। राइटर डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो राइटर डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती है। जबकि किसके लिए होता है ये कंट्रोल प्लस क्यू, तो ये होता है एग्जिट लिब्रियोफिस। लिब्रियोफिस से बाहर निकलने के लिए अगर शॉर्ट की पूछी जाती है तो कंट्रोल प्लस क्यू बताएंगे। कंट्रोल प्लस ई किसके लिए है, तो इससे पीछे देख चुके हैं सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए। आर किसके लिए है, तो यह राइट अलाइनमेंट के लिए है। अगला क्वेश्चन है विच मेन्यू इन लिब्रियोफिस राइटर इज यूज्ड टू सेट फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल सेट करने के लिए राइटर की कौन सी मेन्यू होती है, तो फॉन्ट स्टाइल सेट करने के लिए जो राइटर की मेन्यू है वो कौन सी फॉर्मेट मेन्यू होगी। यानी कि फॉन्ट और पेज की स्टाइल से रिलेटेड या फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी कमांड पाए जाएंगे वो सारे कमांड कहाँ होंगे, फॉर्मेट मेन्यू में ही होंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ पिक्चर इन अ लिब्रियोफिस राइटर। राइटर में पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है, यहीं पर इंसर्ट लगा हुआ है। तो कहाँ मिलेगा, इंसर्ट मेनू में मिलेगा। व्हाट इज द शॉर्ट की टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट इन लिब्रियोफिस राइटर। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्ट की है, तो वो कंट्रोल प्लस सी है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस वी किसके लिए होता है, तो यह पेस्ट कमांड के लिए होता है। और कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए है, कट के लिए है। जेड किसके लिए है, तो वह अनडू के लिए। अगला क्वेश्चन है
Which menu in LibreOffice Writer is used to set page orientation? पेज ओरिएंटेशन सेट करने के लिए कौन सी मेन्यू होगी? फॉर्मेट मेन्यू ही होगी। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से टू टाइप के होते हैं? तो एक होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, और दूसरा कौन सा होता है? तो होता है लैंडस्केप। किसमें पेज वर्टिकली रहेगा? वर्टिकली रहने का मतलब ऊंचाई ज्यादा और यानी कि हाइट अधिक होती है, विड्थ कम होती है, तो पोर्ट्रेट है। जबकि लैंडस्केप में विड्थ अधिक होती है और हाइट कम होती है, तो ये हॉरिजॉन्टली पेज है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ बुलेटेड इन लिब्रियोफिस राइटर? लिब्रियोफिस राइटर में अगर हम बुलेट लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का यूज करते हैं? तो बुलेटेड लिस्ट के लिए मेनू रहेगी वो कौन सी रहेगी? वो फॉर्मेट मेनू रहेगी। बुलेटेड या बुलेट किस प्रकार की लिस्ट बनाता है? ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड? तो ये अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए होता है बुलेटेड। और अगर इसके लिए सॉर्ट की पूछी जाती है तो बुलेट अप्लाई करने के लिए सॉर्ट की क्या होती है? तो वो होती है शिफ्ट प्लस F12। वही नंबर्ड लिस्ट के लिए कौन सी रहेगी? तो वो F12 रहेगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट की टू पेस्ट इस कॉपी टेक्स्ट इन लिब्रियोफिस राइटर? पेस्ट के लिए कौन सी है? कंट्रोल प्लस वी है। अगला क्वेश्चन है विच मेनू इन लिब्रियोफिस राइटर इज यूज्ड टू सेट पैराग्राफ इंडेंट? पैराग्राफ इंडेंट सेट करने के लिए कौन सी मेनू होती है? तो पैराग्राफ इंडेंट सेट करना अगर हमें है तो कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट मेनू में जाएंगे। इंडेंट होता क्या है? तो जैसा कि इससे पीछे हमने देखा कि एक दो पेज का किनारा होता है और दूसरा पैसेज का किनारा होता है। पेज और पैसेज के बीच का जो स्पेस होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। लेकिन क्या किया जाए, यहाँ पे मार्जिन है और इसके बाद फिर पैसेज को आगे बढ़ा दिया जाता है, तो मार्जिन और पैसेज के बीच का जो स्पेस होता है इसे क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं। इसे इंडेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन लिब्रियोफिस राइटर? पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए, पेज ब्रेक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मेनू यूज की जाती है राइटर की? तो पेज ब्रेक का ऑप्शन हमें कहाँ मिल जाता है? इंसर्ट मेनू में मिलता है। ये पेज ब्रेक के लिए अगर शॉर्ट कीज पूछी जाती है तो कौन सा सी शॉर्ट की है? तो वो कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर किसके लिए होता है? तो यह पेज ब्रेक के लिए शॉर्ट की होती है। पेज ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द शॉर्ट की टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट? सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए होगा। अगला विच मेनू इन लिब्रियोफिस राइटर इज यूज्ड टू सेट टेक्स्ट अलाइनमेंट? टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करने के लिए कौन सी मेनू होती है? तो फॉर्मेट मेनू होती है। जहाँ से हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। कितने अलाइनमेंट होते हैं? 4 अलाइनमेंट होते हैं। मेनू पूछा जा रहा है, ऑप्शन मेनू पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विच मेनू इन लिब्रियोफिस राइटर इज यूज्ड टू सेट लाइन स्पेसिंग फॉर सेलेक्टेड? लाइन स्पेसिंग के लिए रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉर्मेट मेनू लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर? स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने के लिए कौन सी मेनू है? तो वो भी इंसर्ट मेनू होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट की टू फाइंड अ स्पेसिफिक वर्ड इन लिब्रियोफिस राइटर? किसी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करना है तो फाइंड करने के लिए कौन सी हो जाएगी? कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस जी किसके लिए होता है? तो ये गो टू पेज के लिए होता है। गो टू पेज, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए कंट्रोल एच किसके लिए होता है? तो ये फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। फाइंड एंड रिप्लेस या कई बार क्या दे दिया जाएगा? केवल रिप्लेस वर्ड दे दिया जाएगा। रिप्लेस के लिए शॉर्ट की है। कंट्रोल प्लस जे किसके लिए होता है? तो यह जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए होता है। अलाइनमेंट के लिए शॉर्ट की है। अगला क्वेश्चन है विच मेनू इन लिब्रियोफिस राइटर यूज टू सेट पेज बॉर्डर? पेज बॉर्डर सेट करने के लिए राइटर की किस मेनू का यूज किया जाता है? तो पेज बॉर्डर सेट करने के लिए हम फॉर्मेट मेनू में ही, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद में फिर कहाँ जाते हैं? पेज स्टाइल ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच मेनू, मेनू नहीं, अगर हम यहाँ पे मेनू का क्वेश्चन पीछे हो चुका है, ऑप्शन का देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे लगा देते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट भी सही है, लेकिन जैसा कि फॉर्मेट मेनू है हम इसके लिए कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करते हैं जाके, और फॉर्मेट मेनू पे जाने के बाद पेज स्टाइल ऑप्शन पे जाते हैं। पेज स्टाइल ऑप्शन पे जाते हैं
जिसके बाद पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में हमें एक बॉर्डर का टैब मिलता है। उस बॉर्डर टैब पे जाते हैं जहाँ से हम क्या कर पाते हैं, बॉर्डर लगा पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन लिब्रियोफिस राइटर। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए राइटर में कौन सी सॉर्ट की होती है, तो टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन है, ध्यान रखना है, इंसर्ट मेनू में पाया जाता है, ना कि टेबल मेनू में पाया जाता है। अगला, व्हाट इज द सॉर्ट की टू प्रिंट प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट। प्रिंट प्रीव्यू के लिए सॉर्ट की कौन सी होती है राइटर में, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ जो होती है वो क्या है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्ट कीज होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी किसके लिए होती है, तो ये होती है सुपर स्क्रिप्ट के लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इन लिब्रियोफिस राइटर इज यूज्ड टू सेट द हाइपरनेशन फॉर सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर हाइपरनेशन देने के लिए किस मेनू का यूज करेंगे, तो निम्नलिखित में से किस स्टेप कौन सा ऑप्शन सही है हाइपरनेशन के लिए, तो हाइपरनेशन के लिए हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फॉर्मेट मेनू में पैराग्राफ ऑप्शन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ पेज नंबर फील्ड इन लिब्रियोफिस राइटर। राइटर में पेज नंबर फील्ड अगर हमें इंसर्ट करना है तो पेज नंबर फील्ड इंसर्ट करना है या पेज नंबर इंसर्ट करना है, एक ही बात है। तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे। अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की टू रीडू लास्ट एक्शन लिब्रियोफिस। रीडू लास्ट एक्शन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो कौन सा होता है, कंट्रोल प्लस वही होता है। कंट्रोल जेड किसके लिए होता है, तो ये होता है अनडू के लिए, ना कि रीडू के लिए। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू इंसर्ट अ फुट नोट इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में अगर हम फुट नोट इंसर्ट करना चाहते हैं तो फुट नोट इंसर्ट करने के लिए कौन सी मेनू है, इंसर्ट मेनू है। इंसर्ट मेनू से रिलेटेड या इंसर्ट मेनू के जितने भी हमें लगभग कमांड मिलेंगे, मोस्टली उन क्वेश्चंस अगर पूछा जा रहा होगा उस क्वेश्चन कमांड का, तो वहाँ पे क्वेश्चन में ही क्या मिल जाता है, हमें इंसर्ट मिल जाता है। जैसे पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, फुटनोट इंसर्ट करने के लिए, पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए, तो इंसर्ट मेनू है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल फार्मूला इन लिब्रियोफिस राइटर। अगर हम टेबल के लिए फार्मूला इंसर्ट करना चाहते हैं तो फार्मूला का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, टेबल ऑप्शन में मिलता है। अगला आता है, विच ऑफ द, लेकिन वही अगर फार्मूले के लिए पूछ लिया जाता है शॉर्ट की कौन सी होती है, तो F2। F2 नहीं, कंट्रोल फंक्शन विजार्ड, फार्मूला बार, फार्मूला बार ओपन करने के लिए फार्मूला बार के लिए होगी F2 बट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हेडर ऑफ फुटर इन लिब्रियोफिस राइटर। हेडर और फुटर इंसर्ट करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट मेनू में जाएगा। हेडर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, टॉप ऑफ पेज, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर के टॉप पर, जबकि फुटर कहाँ होता है, तो ये होता है बॉटम ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के बॉटम में फुटर पाया जाता है जबकि टॉप पे हेडर पाया जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ डेट और टाइम फील्ड इन लिब्रियोफिस राइटर। राइटर में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए फील्ड कहाँ मिलेगी, तो डेट एंड टाइम फील्ड, इसके साथ साथ में जो पेज नंबर फील्ड, ये सारी फील्डें कहाँ मिलती हैं, इंसर्ट मेनू में ही हमें मिलती हैं। 34 का भी बी ऑप्शन सही है। अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की टू क्लोज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है। और कंट्रोल प्लस पी किसके लिए है, प्रिंट के लिए। कंट्रोल प्लस ओ किसके लिए है, ओपन डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। अगला, व्हाट इज द लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर क्या है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन नहीं, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कौन है, तो वो है लिब्रियोफिस कैल्क। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, लिब्रियोफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, तो यह सही है। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है नहीं, तो ये कैसा एप्लीकेशन है, ये है इम्प्रेस। डेटाबेस एप्लीकेशन कौन सा होता है, तो वो है लिब्रियोफिस बेस। लिब्रियोफिस बेस जो है ये क्या है, एक डेटाबेस एप्लीकेशन है। लिब्रियोफिस इम्प्रेस जो है प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है, लेकिन जो राइटर है वह एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। अगला, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट इन लिब्रियोफिस राइटर। राइटर का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है, तो होता है डॉट ओडीटी, डॉट ओ डी टी। राइटर का होता है डॉट डीओसी, एक्स ये स्मॉल रहेगा, डॉट डीओसी या डीओसी एक्स ये होता है एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का एक्सटेंशन है। डॉट पीडीएफ, पीडीएफ डॉट एक्सएल, एक्स किसका है, तो ये है एम एस एक्सएल का।
Next question, which menu in LibreOffice Writer is used to set page background color or image? पेज बैकग्राउंड कलर या पेज का बैकग्राउंड कलर देने के लिए राइटर की किस मेनू का यूज किया जाता है? तो बैकग्राउंड के लिए कहा जाते हैं फॉर्मेट मेनू में जाते हैं। फॉर्मेट मेनू में हमें पेज स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, पेज स्टाइल ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, मेनू अगर वर्ड रखेंगे तो मेनू के अकॉर्डिंग फॉर्मेट सही है, लेकिन पेज स्टाइल चाहिए तो इसके लिए ऑप्शन लगाना पड़ेगा। Which option in LibreOffice Writer is used to set page background? अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की टू ओपन एंड द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सा होता है? कंट्रोल प्लस एच होता है। एफ किसके लिए होता है? ये ओनली फाइंड के लिए होता है, ना कि फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज? इंक्रीज फॉन्ट साइज यानी कि फॉन्ट साइज को क्या कराना? बढ़ाना। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज है? तो बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं, जबकि ये जो ओपन ब्रैकेट होता है ये किसके लिए होता है? डिक्रीज के लिए होता है, फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए। विच फीचर इन लिब्रियोफिस राइटर अलाउ यू टू ट्रैक चेंज मेड टू अ डॉक्यूमेंट? कौन सा फीचर होता है राइटर का जो आपके डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को यह ट्रैक करता रहता है? तो बदलावों को ट्रैक करने के लिए जो ऑप्शन है वो कौन सा? ट्रैक चेंज का ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू अलाइन टेक्स्ट इन लिब्रियोफिस राइटर? निम्नलिखित में से राइटर के लिए कौन सा सही अलाइनमेंट नहीं है? लेफ्ट, राइट, सेंटर, डायगोनल। तो डायगोनल यहाँ पे सही नहीं है। ये तीन होते हैं और चौथा जो होता है वो कौन सा होता है? जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू चेंज द फॉन्ट साइज? निम्नलिखित में से फॉन्ट साइज बदलने का कौन सा तरीका नहीं है? यूजिंग द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेनू, सही है, ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से बदल सकते हैं। टाइपिंग द फॉन्ट साइज इन फॉन्ट साइज बॉक्स, फॉन्ट साइज बॉक्स में फॉन्ट साइज बदल के भी कर सकते हैं। यूजिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज शॉर्ट कीज, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। यूजिंग द फॉन्ट साइज स्लाइडर, फॉन्ट साइज स्लाइडर कहीं पर भी नहीं मिलता है। स्टेटस बार में जो स्लाइडर होता है वो जूम स्लाइडर होता है, ना कि फॉन्ट साइज स्लाइडर होता है। तो यह ऑप्शन यहाँ से गलत है। लेकिन जब फॉन्ट्स का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तो अगर पूछा जाता है कि यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेनू होती है, फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन, इसमें जो मैक्सिमम फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन में पाया जाने वाला जो मैक्सिमम फॉन्ट कितना होता है? मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो 96 होता है। लेकिन वही अगर मिनिमम फॉन्ट साइज पूछा जा रहा है, मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो वो होता है 6। लेकिन वही अगर पूछा जाता है कि राइटर में कितना किया जा सकता है, तो राइटर में मैक्सिमम या अधिकतम कितना? 999.9 किया जा सकता है, किया जा सकता है। और वही अगर मिनिमम पूछा जा रहा है, मिनिमम कितना किया जा सकता है, तो मिनिमम 2 किया जा सकता है, 2 पॉइंट किया जा सकता है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पूछा जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, तो जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो होता है 12। अगला, व्हिच फीचर इज़ इन लिब्रियोफिस राइटर अलाउ यू टू क्रिएट मेल मर्ज? मेल मर्ज क्रिएट करने के लिए कौन सा फीचर अलाउ कराता है? तो मेल मर्ज फीचर होता है। मेल मर्ज में कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं? तो 2 टाइप के डॉक्यूमेंट होता है। एक होता है मैन डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट। मैन डॉक्यूमेंट जो होता है जिसमें क्या होता है, हमारी मुख्य जानकारी यानी कि जो आपका लेटर जो आप भेजना चाहते हैं वो रहेगा, जबकि सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या होती है? रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट्स लिस्ट यानी कि प्राप्तकर्ताओं की सूची, प्राप्तकर्ताओं की जो उस लेटर को प्राप्त करेंगे उन लोगों की जो सूची होती है वो कहाँ रहती है? सोर्स डॉक्यूमेंट में होती है। और लास्ट में क्या कर दिया जाता है? इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। जब मर्ज कर दिया जाता है तो जितने प्राप्तकर्ता होते हैं लिस्ट में उतने लेटर तैयार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच फीचर इन लिब्रियोफिस राइटर अलाउ यू टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर सच एज कॉपीराइट ट्रेडमार्क सिंबल? जैसे कि कॉपीराइट ट्रेडमार्क सिंबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी विशेषता
है ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, फाइंड एंड रिप्लेस या स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर की विशेषता जो है वो हमें स्पेशल कैरेक्टर जैसे कॉपीराइट या ट्रेडमार्क इस प्रकार के सिंबल डालने की सुविधा देती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिस्ट स्टाइल इन ग्राफिक्स राइटर। निम्नलिखित में से कौन सी लिस्ट स्टाइल नहीं है? तो यहाँ पर हमें कौन-कौन सी लिस्टें मिलती हैं राइटर में? राइटर में हमें जो लिस्टें मिलती हैं वो मुख्यतः 2 हैं, लेकिन एक और तीसरी लिस्ट दी जाती है, वो कौन सी मल्टी लेवल लिस्ट होती है, बट कोई भी हाइपरलिंक लिस्ट नहीं होती है। पूछा नहीं जा रहा है कि कौन सी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक वर्ड? रिप्लेस अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज, किसी भी स्पेसिफिक शब्द या वाक्यांश को बदलने के लिए राइटर की कौन सी शॉर्ट की होती है? तो रिप्लेस के लिए शॉर्ट कीज कौन सी? कंट्रोल प्लस एच है। एफ किसके लिए होती है? ये केवल फाइंड के लिए है। जी किसके लिए होती है? तो ये होती है गो टू पेज के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पर मूव होने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्ट की टू डिक्रीज फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है, और डिक्रीज करने का मतलब कम करना। तो कम करने के लिए कौन सा यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट जो होता है ये इंक्रीज के लिए होता है, बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट की टू ओपन द स्पेल चेकर इन लिब्रियोफिस? स्पेल चेकर ओपन करने के लिए कौन सी वो F7 है। वही अगर पूछा जाता है, एक ऑप्शन मिलता है ऑटो करेक्ट, और एक ऑप्शन मिलता है थिसॉरस। थिसॉरस के लिए शॉर्ट कीज कौन सी है? तो थिसॉरस के लिए शिफ्ट प्लस F7 है। वही इसके लिए कौन सी है? तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F7 है। थिसॉरस क्या करता है कि इसका काम क्या होता है? तो यह सिनोनिम्स फाइंड करता है। सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द ढूंढता है कौन? थिसॉरस प्रोग्राम या थिसॉरस टूल। इसके बाद, व्हाट इज द शॉर्ट की टू इंसर्ट अ पेज टैग? देखिए यहाँ पे ये जो शॉर्ट कीज है ऑटो करेक्ट और थिसॉरस के लिए, इसको जरा देख, कंफ्यूजन है कि ये थिसॉरस के लिए शिफ्ट के लिए शिफ्ट प्लस F7 है या कंट्रोल F7, ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो एक बार जरा आप चेक कर लेंगे इंटरनेट या किसी भी रिसोर्स से। एग्जैक्ट यहाँ पे कंफ्यूजन लग रही है। अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो पेज ब्रेक के लिए जो शॉर्ट कीज है वो कौन सी है? कंट्रोल प्लस इंटर होती है। तो जैसा कि ये ऑप्शन सही है। वही अगर पूछा जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर किसके लिए होती है? तो ये होती है लाइन ब्रेक के लिए। लाइन ब्रेक के लिए, कॉलम ब्रेक के लिए, तो ये होती है कॉलम ब्रेक के लिए। कॉलम ब्रेक के लिए, जबकि कंट्रोल अल्ट इंटर किसके लिए होता है? तो ये होता है लाइन ब्रेक के लिए। अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की टू इंसर्ट अ टेबल इन लिब्रियोफिस राइटर? राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्ट कीज होती है वो कंट्रोल प्लस F12 होती है। अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की टू इंसर्ट अ नंबर्ड लिस्ट इन लिब्रियोफिस राइटर? लिब्रियोफिस राइटर में नंबर्ड लिस्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज यूज करते हैं? F12 यूज करते हैं। और अगर बुलेटेड लिस्ट पूछा जा रहा है तो बुलेटेड लिस्ट के लिए दूसरी लिस्ट कौन सी होती है? तो बुलेटेड लिस्ट होती है। और बुलेटेड लिस्ट को इंसर्ट या क्रिएट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस F12 शॉर्ट कीज होती है। शिफ्ट प्लस F12। अगला, विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रियोफिस राइटर? इनमें से पेज ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं? तो बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं। पोर्ट्रेट में क्या होता है? पेज वर्टिकली होता है, यानी कि पेज लंबा अधिक है, चौड़ा कम है। लैंडस्केप में पेज जो होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, जिसमें चौड़ा अधिक है और लंबा कम होता है। अगला, शॉर्ट की टू मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रियोफिस राइटर? राइटर में मैनेज टेम्पलेट के लिए कौन सी शॉर्ट की पाई जाती है? तो मैनेज टेम्पलेट के लिए जो शॉर्ट की हमें यहाँ पे राइटर पे मिलती है वह होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ किसके लिए होती है? तो ये होती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए।
प्रिंट प्रीव्यू के लिए, कंट्रोल प्लस वी किसके लिए है, कट के लिए है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम किसके लिए है, तो ये है रिड्यूस इंडेंट। अगला है की इज यूज टू गो टू सेलेक्ट टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में लाइन की शुरुआत तक सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज दबाएंगे, तो लाइन की शुरुआत तक सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस होम दबाएंगे। और शिफ्ट प्लस होम, होम प्लस शिफ्ट, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट भी सही है और इसके साथ साथ में जो 55 का डी यानी कि लास्ट ऑप्शन भी सही है कि आप पहले बाद में कोई भी कर सकते हैं। लेकिन वही अगर यहाँ पे शिफ्ट प्लस इंड लगा दिया जाता है तो शिफ्ट प्लस इंड होने पर ये क्या करेगा, लाइन के अंत तक सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की है, तो वो शिफ्ट प्लस इंड या इंड प्लस शिफ्ट यूज करेंगे। अगला शॉर्ट की टू यूज फॉर लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्ट कीज होती है, तो लाइन ब्रेक के लिए जो शॉर्ट कीज हमें यहाँ पे मिलती है वो कौन सी मिलती है, शिफ्ट प्लस इंटर मिलती है। 56 का सी ऑप्शन सही है। और इससे रिलेटेड एक पीछे क्वेश्चन था यहाँ पे, ये लाइन ब्रेक का नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, पॉइंट गलत है। तो वापस आते हैं। अगला व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रियोफिस राइटर। राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना किया जा सकता है, तो 2 किया जा सकता है। और वही अगर मैक्सिमम पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम कितना किया जा सकता है फॉन्ट साइज, तो मैक्सिमम 999.9 किया जा सकता है। वही अगर पूछ लिया जाता है डिफॉल्ट फॉन्ट कितना होता है राइटर का, डिफॉल्ट फॉन्ट, तो डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो कितना 12 पॉइंट होता है। अगला मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर को मिनिमम कितना 20% जूम किया जा सकता है, तो यह पॉइंट सही है कि राइटर को मिनिमम 20% ही किया जा सकता है, इससे कम नहीं किया जा सकता है। फुट नोट इज लोकेट एट द इन लिब्रियोफिस राइटर। जो फुट नोट होता है वो राइटर डॉक्यूमेंट में कहाँ पर स्थित होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, तो बॉटम ऑफ पेज। अगला आता है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम इन लिब्रियोफिस राइटर, तो वो होता है अनटाइटल्ड वन। अगला क्वेश्चन है विच इज शॉर्ट की, विच की इज यूज फॉर सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्ट की है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस किसके लिए होती है, तो ये होती है सेव एज के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, टेक्स्ट को ऊपर ले जाया जाता है या नीचे, तो टेक्स्ट को नीचे ले जाया जाता है। जैसे कि SO4 लिखना है तो यहाँ पे 2 और 4 पे कौन सा सबस्क्रिप्ट प्रभाव पड़ा हुआ है। वही अगर सुपर स्क्रिप्ट दूसरा प्रभाव आता है, सुपर स्क्रिप्ट प्रभाव के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट को बेस लाइन से ऊपर ले जाया जाता है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पर 2 और 2 पे सुपर स्क्रिप्ट प्रभाव पड़ा हुआ है। अगला व्हाट इज द शॉर्ट की टू बुलेटेड ऑफ इन लिब्रियोफिस राइटर। बुलेट ऑफ करने के लिए राइटर में कौन सी शॉर्ट की प्रेस करते हैं, तो बुलेट ऑफ करने के लिए शिफ्ट प्लस 12 यूज करते हैं। यानी कि ये क्या करता है, ये ऑन भी करता है और ऑफ ही, एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन होगा और दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा। अगला इन विच मेनू इज यूज इज द वर्ड काउंट ऑप्शन। वर्ड काउंट ऑप्शन लिब्रियोफिस राइटर की किस मेनू में मिलता है, तो वर्ड काउंट ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप किए गए वर्ड को, टाइप किए गए शब्दों को काउंट करता है, शब्दों को काउंट करता है, यह गिनता है। वर्ड काउंट ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, टूल्स मेनू में पाया जाता है। अगला when creating a table in LibreOffice Writer how many row and column are there by default। तो जब भी हम राइटर में क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल क्रिएट करने के लिए कहाँ जाते हैं, टेबल मेनू में जाते हैं। टेबल मेनू में जाएंगे, टेबल मेनू में जाने के बाद इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इंसर्ट टेबल कमांड पे क्लिक करते हैं जिसके बाद डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें दिया आता है ऑप्शन
नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम कितने कॉलम होते हैं, और नंबर ऑफ रो का ऑप्शन दिया होता है। लेकिन इनमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ़िल होती है, तो उन्हीं में से पूछा गया है कि राइटर ने बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी रो, कितने रो इंसर्ट किए जाते हैं, तो रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दोनों में 2 वैल्यू हमें मिलती है, 2 कॉलम और 2 रो इंसर्ट किए जा सकते हैं अगर यहाँ पे नंबर में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। बाकी हम जितने भी नंबर ऑफ रो या कॉलम चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अपीयर्स व्हेन अ हाइपरलिंक इज सेलेक्टेड इन द लिब्रियोफिस राइटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अपीयर, यानी कि जब कोई हाइपरलिंक सेलेक्ट होती है लिब्रियोफिस राइटर में तो वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि राइटर में हाइपरलिंक कितने प्रकार से दी जा सकती है, हाइपरलिंक के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जैसा कि प्लेस इन डॉक्यूमेंट, मेल डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, या प्लेस इन डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट, इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है। अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की टू फुल स्क्रीन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में फुल स्क्रीन के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो लिब्रियोफिस राइटर में जो फुल स्क्रीन के लिए शॉर्ट कीज होती है वह कंट्रोल प्लस जे होती है। अगला क्वेश्चन जो है, ये कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई के लिए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे है, ये तो जस्टिफाई अलाइसमेंट के लिए है। जस्टिफाई अलाइसमेंट के लिए कौन, कंट्रोल प्लस जे। तो सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू स्टाइल शॉर्ट कीज इन राइटर। राइटर में न्यू स्टाइल क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो राइटर में न्यू स्टाइल अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट कीज होती है शिफ्ट प्लस F11। अगला, इन विच मेनू ऑफ लिब्रियोफिस राइटर इज एम्फेसिस ऑप्शन अवेलेबल। एम्फेसिस का ऑप्शन या टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने का ऑप्शन राइटर के किस मेनू में है, तो स्टाइल मेनू में होता है। अगला, लिब्रियोफिस शॉर्टकट की आर यूज्ड फॉर डुप्लीकेट शेप। लिब्रियोफिस राइटर में शेप को डुप्लीकेट करने के लिए, शेप का डुप्लीकेट बनाने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज यूज करते हैं, तो शेप का डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस 12 F2 यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस F2 यूज करेंगे, कंट्रोल F3 या शिफ्ट F3। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, शिफ्ट प्लस F3 जो होता है ये डुप्लीकेट क्रिएट करने का ऑप्शन करता है। अगला, व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रियोफिस। डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्ट की है, तो कंट्रोल प्लस डी है, और जबकि कंट्रोल प्लस यू किसके लिए होता है, तो ये अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन के लिए होता है। अगला, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, यानी कि कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज मिलती है, तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करते हैं। अगला, व्हाट इज द फंक्शन यूज टू फाइंड द करंट डेट एंड टाइम। लिब्रियोफिस कैल्क में करंट डेट एंड टाइम के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो नाउ यूज करते हैं करंट डेट एंड टाइम के लिए। टुडे किसके लिए होता है, तो ये होता है करंट डेट के लिए। जब करंट डेट पूछा जा रहा है तो करंट डेट के लिए टुडे हो जाएगा, लेकिन करंट डेट एंड टाइम दोनों ये इंसर्ट करता है। लेकिन अगर यहाँ पे डेट का अगर हम देखते हैं तो डेट से रिलेटेड अगला पॉइंट है कि डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट क्या होता है। डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट कैल का क्या होता है, तो जो डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट होता है वह होता है डी और वाई। अगला, विच चार्ट टाइप इज बेस्ड यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन 3 वेरिएबल। निम्नलिखित में से कौन सी चार्ट का वह प्रकार है जो क्या करता है, 3 वेरिएबल के बीच रिलेशन दर्शाता है, या 3 वेरिएबलों के बीच में रिलेशन को दर्शाया जाता है, तो वो कौन सा होता है, स्कैटर चार्ट। यहाँ पे जो हमें सही ऑप्शन मिल जाता है, स्कैटर चार्ट क्या करता है, यह 3 वेरिएबल के बीच में बिटवीन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबलों के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में इनमें से कौन सा वैलिड कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन नहीं है,
तो वैलिड कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन कौन सा नहीं है, आइकन सेट का नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलों को हाईलाइट कर सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा बार्स लगा सकते हैं, कलर स्केल लगा सकते हैं, लेकिन आइकन नहीं सेट कर सकते हैं। आइकन सेट करने का ऑप्शन एमएस एक्सेल में होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू लिब्रियोफिस कैल्क सेल। लिब्रियोफिस कैल्क सेल की सेल में डेटा एंटर करने का कौन सा वैलिड मेथड है या सही मेथड नहीं है। तो सही मेथड नहीं है पूछा जा रहा है, टाइपिंग डायरेक्टली इनटू अ सेल, डायरेक्टली सेल में डेटा टाइप कर सकते हैं, सही है। कॉपी द एंड पासिंग डेटा फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन, कॉपी एंड पेस्टिंग यहाँ पे होगा। कॉपी एंड पेस्टिंग डेटा हम क्या कर सकते हैं, किसी अन्य जगह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या भी सही है। इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं। स्कैनिंग डेटा फ्रॉम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट से डेटा को स्कैन करके कैल्क ला सकते हैं, तो ये नहीं किया जा सकता है, डी ऑप्शन गलत है। अगला, विच ऑफ द following is not a valid way to format a cell in LibreOffice Calc। LibreOffice Calc का सेल फॉर्मेट सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है। चेंज फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, चेंज बॉर्डर स्टाइल, चेंज सेल कलर, चेंज सेल कंटेंट टू एन इमेज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन वैलिड नहीं है। पूछा जा रहा है नॉट वैलिड वे टू फॉर्मेट अ सेल, किसी भी सेल को फॉर्मेट करने का। तो जैसे कि सेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, जो डेटा है उसका स्टाइल बदल सकते हैं, स्टाइल बदलने का मतलब फॉन्ट बदल सकते हैं। इसके साथ साथ में बॉर्डर लगाया रखा है तो बॉर्डर का स्टाइल बदल सकते हैं, सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेल चेंज सेल कंटेंट टू एन इमेज, इमेज के माध्यम से सेल कंटेंट को नहीं बदला जा सकता है। अगला, व्हाट इज द फंक्शन यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेक्स्ट इन स्ट्रिंग। दी गई स्ट्रिंग के रूप में दिए गए टेक्स्ट की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, तो होता है लेंथ फंक्शन। कॉनकैट किसके लिए होता है, तो ये होता है कॉनकैटिनेट, ये स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कॉनकैटिनेट करता है, किसको कॉनकैटिनेट करता है, स्ट्रिंग को। लेफ्ट क्या करता है, तो ये स्ट्रिंग की स्ट्रिंग में लेफ्ट से वैल्यू को रिटर्न करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। लेफ्ट से वैल्यू रिटर्न करने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर दिया गया है इक्वल लेफ्ट और ब्रैकेट में यहाँ पे दे दिया गया है WCI और फिर कॉमा लगा दिया गया है 2, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से दो अक्षर देगा, कौन कौन से, W एंड C। वही अगर यहाँ पे लगा दिया जाता है इक्वल राइट, दूसरा फंक्शन हमें यहाँ पे मिलता है राइट, इक्वल राइट लगा दिया जाता है और दिया गया है WCI और यहाँ पे 2 लगा दिया जाता है, तो ये आउटपुट क्या देगा, तो वो देगा CI, यानी कि राइट के दो अक्षर देता है। कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है, कॉनकैटिनेट कर देता है दो स्ट्रिंग को। अगला, विच इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट कमेंट इन अ लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में अगर हम कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट के लिए कौन सी शॉर्ट कीज है, कंट्रोल अल्ट सी होती है। अगला, व्हाट इज अ सेल इन कैल्क। व्हाट इज अ सेल इन कैल्क, सेल क्या होता है कैल्क में, अ पीस ऑफ टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट या rectangle area of spreadsheet where data can be entered, a formula that calculate value, नहीं ये भी नहीं है। कॉलम इन स्प्रेडशीट, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल एरिया, यानी कि एक रेक्टेंगल एरिया जिसे हम आयत कहते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है, डेटा इंटर किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता है कैल्क किससे मिलकर बनती है, तो ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन या रो और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे सेल क्रिएट होती है। तो इस तरीके से मैक्सिमम रो अगर पूछा जाता है, मैक्सिमम रो इन कैल्क कितने रो होते हैं, तो मैक्सिमम रो की संख्या होती है
10, 48, 576। वही अगर पूछा जाता है मैक्सिमम कॉलम इन कैल्क तो होता है 16,384। अंतिम कॉलम का नेम क्या होता है? तो लास्ट कॉलम का नेम होता है XFD। अगला, व्हाट इज द रेंज इन सेल? सेल रेंज क्या है? तो सेल रेंज क्या होती है, कैल्क में रेंज किसे कहते हैं? तो जो रेंज होती है वो क्या होती है? ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल इन द रेक्टेंगुलर एरिया। इसी एरिया में क्या है, एक एडजेसेंट या लगातार सेल, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि आपने एक फार्मूला ऐड करने के लिए लगाया है सम फंक्शन, और इसको आपने रेंज दे रखा है A1 कॉलन A9 या B20। तो ऐसे में ये क्या दिया गया है? तो यही है सेल रेंज। अब ये क्या करेगा कि A1 से लेकर के B20 तक सारी सेलों को की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन कैल्क? तो रो में मैक्सिमम नंबर कितने हैं रो के? तो 10, 38, 576, 16,384 के हैं, तो ये कॉलम है। अगला, व्हाट इज द पाइवट टेबल इन कैल्क? पाइवट टेबल क्या होता है? टू वे सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा इन वर्कशीट। वर्कशीट के डेटा को सॉर्ट एंड फिल्टर करता है। तो नहीं, सॉर्ट एंड फिल्टर करने के लिए क्या होता है? फिल्टर ऑप्शन होता है। सॉर्ट करने के लिए सॉर्टिंग ऑप्शन होता है। सॉर्टिंग। अगला, एनालाइज एंड समराइज डेटा वर्कशीट। तो ये क्या करता है? डेटा को एनालाइज कराता है, समराइज कराता है। कौन? पाइवट टेबल। तो यहाँ पे सॉर्टिंग वर्ड आता है। तो कैल्क में सॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है? सॉर्टिंग, डेटा को किसी सीक्वेंस में या व्यवस्थित या क्रम में करना ही सॉर्टिंग कहलाता है। ये दो टाइप की होती है, एक होती है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरी होती है डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा को हम दो प्रकार से या दो क्रम में सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे तो असेंडिंग या चाहे तो डिसेंडिंग। इसमें क्या रहेगा, जैसे कि अगर वैल्यू है तो वो रहती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, लार्ज टू स्मॉल। तो अगर दिया जाता है लार्ज टू स्मॉल के लिए कौन सी सॉर्टिंग यूज करेंगे? तो डिसेंडिंग। जबकि इसमें क्या होता है, स्मॉल टू लार्ज रहता है, स्मॉल टू लार्ज वैल्यू रहती है। पाइवट क्या कराता है? ये हमारी वर्कशीट के डेटा को एनालाइज और उसे समराइज करने में हेल्प करता है, तो इसके लिए यूज किया जाता है। अगला, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रियोफिस कैल्क? लिब्रियोफिस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो कैल्क का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीएस। डॉट ओडीटी किसका होता है? तो ये होता है राइटर का। डॉट ओडीपी किसका होता है? तो ये होता है इम्प्रेस का, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। वही ओडी बी किसका होता है? तो ये होता है लिब्रे ऑफिस बेस का। अगला, व्हाट इज द चार्ट इन कैल्क? कैल्क में चार्ट क्या है? अ वे टू सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा वर्कशीट? नहीं। अगला, एनालाइज समराइज, तो इसके लिए क्या था? पाइवेट ऑप्शन था। यह भी नहीं। टू फॉर्मेट एंड स्टाइल डेटा इन वर्कशीट? तो यह भी नहीं है। अगला, टू क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन वर्कशीट? वर्कशीट के डेटा का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक तरीके से इसे ग्राफिकल वर्ड भी लिया जा सकता है, जिसे बोलेंगे चित्रात्मक, चित्रात्मक या दृश्यात्मक। तो वो चार्ट है। अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस? अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या अंतर होता है? तो जैसे कि एक तो अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये दो प्रकार के अलग अलग सेल रेफरेंस हैं, और दोनों में क्या अंतर रहता है? तो अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और फिक्स। अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो होता है ये क्या होता है? फिक्स होता है। व्हाइल रिलेटिव सेल रेफरेंस चेंज व्हेन कॉपी टू अदर सेल। यानी कि अगर अब्सोल्यूट रेफरेंस या अब्सोल्यूट एड्रेस होगा तो उसे ड्रैग करने पर या कॉपी करने पर वो एड्रेस बदलता नहीं है। अगर A1 है तो वो A1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो रिलेटिव है तो रिलेटिव क्या होगा? ड्रैग करने पर वो चेंज होता रहता है, ऑटोमेटिक A1 A2 A3 होता रहता है। तो इस तरीके से अगर सेल एड्रेस पूछा जाता है, सेल एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं कैल्क में? तो सेल एड्रेस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अब्सोल्यूट एड्रेस, अब्सोल्यूट एड्रेस होता है। दूसरा होता है रिलेटिव,
और तीसरा होता है मिक्स्ड। एब्सोल्यूट एड्रेस में किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि अगर हमें A1 ही लिखना है तो यहाँ पे लगाएंगे डॉलर, फिर लगाएंगे A, फिर डॉलर, फिर 1। जबकि रिलेटिव में क्या करते हैं, डायरेक्टली A1 लिखते हैं, जबकि यहाँ पे क्या किया जाता है, A डॉलर 1 लिखते हैं। तो सेल एड्रेस 3 प्रकार के होते हैं। अगला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्री स्पेंस। फ्री स्पेन टूल जो यूज करते हैं कैल्क में दिया जाने वाला है, इसका उद्देश्य क्या होता है, स्प्लिट अ वर्कशीट इनटू मल्टीपल पैनल। ये हमारी वर्कशीट को मल्टीपल पैन में या अलग कई पैनों में डिवाइड करता है, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है टू हाइड कॉलम एंड रो वर्कशीट, नहीं, अभी नहीं है। टू फ्रीज अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्कशीट सो रिमाइन विजिबल एज यू स्क्रॉल। तो किसी भी स्पेसिफिक एरिया को क्या करना, फ्रीज या लॉक करना। तो यहाँ फ्रीज का मतलब क्या है, लॉक कर देना। और जब वो लॉक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ भाग जब स्क्रॉल करेंगे तब भी ये क्या होता रहेगा, विजिबल होता रहेगा। तो स्क्रॉलेबल ना करने के लिए। अगला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोल सीक्स। गोल सीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो गोल सीक का टूल कहाँ पे मिलता है, हमें कैल्क में मिलता है। टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ सेल। तो अगर हम क्या करना चाहते हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, कौन सा, इक्वल एवरेज। एवरेज फंक्शन यूज करते हैं। टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक फंक्शन मिलता है, वो कौन सा होता है, वो होता है इक्वल मैक्स। इक्वल मैक्स फंक्शन लगाते हैं। लोएस्ट वैल्यू कौन निकालता है, तो वो min लगाते हैं। लेकिन टू डिटरमाइन व्हाट इनपुट वैल्यू इज नीडेड टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि इनपुट की गई वैल्यू से डिजायर्ड आउटपुट या डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने में जो हमारी हेल्प करता है, वो कौन, गोल सीक करता है। तो एक तरीके से ये हमें हमारे गोल तक पहुंचाने में मदद करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द शेयर वर्कबुक टूल। तो कैल्क में हमें शेयर वर्कबुक टूल जो दिया गया है या शेयर वर्कबुक का जो ऑप्शन दिया गया है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका अगर हम उद्देश्य देखते हैं, टू अलाउ मल्टीपल यूजर एडिट वर्कबुक बुक एट अ टाइम। तो यहाँ पर अगर हम वर्कबुक को शेयर कर देते हैं तो ऐसे में क्या होता है, मल्टीपल यूजर, एक से अधिक यूजर एक समय में वर्कबुक पे काम कर पाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन कैल्क। निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस नहीं है किसका, कैल्क का। तो इससे पीछे अभी हमने देखा 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है, मिक्स होता है, लेकिन डायनामिक नहीं होता है। तो डायनामिक यहाँ से गलत है। अगला, which function is used to calculate the natural exponential function ex इन कैल्क। तो जैसे कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि वह कौन सा फंक्शन होता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है या एक्सपोनेंशियल वैल्यू पे काम करता है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब एक्सपोनेंशियल वैल्यू की तरह जो काम करने वाला कौन हो जाएगा, ई एक्स पी फंक्शन हो जाएगा। तो 90 का जो ऑप्शन सी है वो कौन सा, ई एक्स पी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल ई एक्स पी और दे देते हैं 5, 2, तो ऐसे में यहाँ से आउटपुट हमें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। लेकिन वही ए एक्स पी अगर हम कर देते हैं 5, 4, 3, तो ऐसे में हमें कितना देगा, 125 देगा। यानी कि क्या करता है, इस वैल्यू को जो 5 होगा उसे 3 बार मल्टीप्लाई करा देगा। तो एक्सपोनेंशियल वही पावर क्या करता है, तो ये हमें पावर निकाल के देता है। SQRT क्या करता है, तो ये हमें स्क्वायर रूट निकाल के देता है। अगला, व्हाट इज द फंक्शन यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कौन निकालता है, मैक्स फंक्शन निकालता है। मेन क्या करता है, तो ये लोवेस्ट या मिनिमम या लोवेस्ट वैल्यू निकालता है। एवरेज क्या करता है, तो यह एवरेज निकालता है, दिए गए नंबरों को क्या करेगा, एवरेज निकाल के देता है। जबकि सम क्या करता है, वैल्यू को ऐड करता है या जोड़ता है। अगला,
which chart type is best used to compare data across multiple categories? मल्टीपल अलग अलग कैटेगरी के डेटा को कंपेयर करने के लिए इनमें से कौन सा चार्ट प्रयोग करना सबसे आसान है, या कौन किस चार्ट के टाइप में हम मल्टीपल कैटेगरी के डेटा को आसानी तरीके से कंपेयर कर पाते हैं? तो उसके लिए कौन सा है, पाई चार्ट है या बार चार्ट है या लाइन चार्ट है? तो इसके लिए बार चार्ट होता है, क्योंकि बार चार्ट में क्या होता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग बार हाई और लो होते रहते हैं। तो 92 का बी ऑप्शन सही है। व्हाट इज द फंक्शन यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल? तो काउंट इन द रेंज कंटेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसको इसे कौन काउंट करता है? तो वो काउंटर क्या करता है? तो ये न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेटिकल, यानी कि ये सभी प्रकार की वैल्यू को क्या करता है? सभी प्रकार की कांस्टेंट वैल्यू को काउंट करता है। जबकि ये क्या करता है? केवल न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है। न्यूमेरिक वैल्यू या केवल नंबर को ही, केवल उन सेलों को काउंट करता है जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जबकि काउंटर क्या करता है? उन सेलों को भी काउंट कर देता है जिनमें न्यूमेरिक के अलावा अल्फाबेटिक या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उन्हें भी काउंट करता है। काउंट ब्लैंक क्या करता है? उन सेलों को या ब्लैंक सेल को काउंट करता है। ब्लैंक सेल जो आपने एड्रेस दे रखा है, उनमें जो जो सेल ब्लैंक के हैं उन्हें काउंट करेगा। और काउंट इफ क्या करता है? तो यह एक कंडीशन के अनुसार दी जाने वाली कंडीशन के अनुसार न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। न्यूमेरिक वैल्यू वाली सेलों को काउंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन यूज टू राउंड द नंबर अप टू द नियरेस्ट फुल नंबर? इनमें से कौन सा फंक्शन जो नंबर को नियरेस्ट पूर्ण संख्या तक राउंड करने के लिए यूज किया जाता है? राउंड अप है, राउंड डाउन है, कौन सा है? तो क्या पूछा गया है? फंक्शन राउंड अ नंबर अप टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? राउंड अप लगाते हैं। राउंड डाउन क्या करता है? ये कम कर देता है। जबकि राउंड क्या करता है? तो राउंड जो होता है ये 0 से 4 तक होने पर कहाँ ले जाता है? 0 पे ले जाता है। वही अगर 5 से लेकर के 9 होता है तो ये नेगेटिव होने पर अपने से प्लस वाले में क्या कर देता है? 1 कर देता है। लेकिन ये कब होता है? जब पैरामीटर हमारा पॉजिटिव होगा। ये कंडीशन कब होती है? जब पैरामीटर, सेकेंड पैरामीटर या राउंड वैल्यू, जब राउंड वैल्यू पॉजिटिव होती है। राउंड वैल्यू नहीं, यहाँ पे कर लेंगे राउंड पोजीशन। जब राउंड पोजीशन वैल्यू, और अगर राउंड पोजीशन वैल्यू नेगेटिव होगी तो 0 से 4 तक होने पर ये कहाँ ले जाता है? 0 पे ले जाता है। जबकि 5 से 9 तक होने पर ये कहाँ ले जाता है? सीधा 10 पे ले जाता है। कब? जब राउंड पोजीशन वैल्यू, राउंड पोजीशन वैल्यू नेगेटिव होती है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर दिया जाता है इक्वल राउंड 32.5
436, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? तो 32 इसे पॉजिटिव यानी कि डेसिमल के पहले वाली वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, तो 32 देगा पॉइंट। अब यहाँ 2 है तो 2 वैल्यू आउटपुट में आएगी, लेकिन इसके लेफ्ट में जो वैल्यू यही कंडीशन रहेगी कि 5 से 6 तक अगर डिजिट होगा तो अपने से लेफ्ट वाले डिजिट में 1 प्लस करेगा। तो ये 6 जो है ये अपने से लेफ्ट में क्या करेगा? 1 प्लस करा देगा। तो हम रिजर्व वैल्यू पे आ जाते हैं, रिजर्व प्लेस पे आ जाते हैं, जो 4 और 3, तो ऐसे में 3 में 1 जुड़ जाएगा और कितना मिल जाएगा? 32.44। लेकिन अगर सेम नंबर हम यहाँ पे रखते हैं, इक्वल राउंड और लगाते हैं 32.436 कॉमा -2, तो यहाँ का जो आउटपुट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? वो आउटपुट 0 मिलेगा। 0 क्यों मिलेगा? क्योंकि ये अब डेसिमल के बाद की नहीं, डेसिमल के पहले की वैल्यू पर राउंड करता है और यह प्रत्येक डिजिट को चेक करता है। अगर 0 से लेकर के 4 तक होगा तो उसे 0 कर देता है, तो इसे क्या करेगा? 0 करेगा। और दूसरा इसका ये भी मेथड है कि ये प्लेसिंग है, ये पहली वैल्यू पर काम ही नहीं करेगा, ये सीधा क्या करेगा? पहली वैल्यू को 0 करेगा और जो 2 दिया गया तो दूसरी वैल्यू पे जाएगा और दूसरी वैल्यू अगर 0 से 4 मिलती है तो उसे क्या कर देगा? 0 कर देगा। 5 से 9 मिलती है तो क्या करेगा? 10 करेगा। तो इस तरीके से इस 3 को भी 0 कर देगा, तो फाइनल हमें क्या मिला? 0 मिला। सीलिंग क्या करता है? तो सीलिंग इसमें सेकेंड वैल्यू को सेकेंड वैल्यू को की मल्टीप्लाई में फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट नंबर को या उससे तुरंत अधिक वाला नंबर लेते हैं, अधिक वाला नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे सीलिंग फंक्शन इसके लिए होता है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो इसके एग्जांपल में हमें क्या मिलेगा? जैसे कि दिया गया CEILING सीलिंग 12,3, तो 3 के मल्टीप्लाई में 12 आ रहा है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 12 ही मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कर दिया जाता है 11,3, तो ऐसे में 3 के मल्टीप्लाई में 11 नहीं आ रहा, तो इसके कम इससे अधिक वैल्यू कौन जाएगी? 12, तब भी हमें यहाँ पे 12 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चार्ट टाइप इन कैल्क। कैल्क में वैलिड चार्ट टाइप कौन सा नहीं है? तो वैलिड चार्ट, पैरामिड चार्ट नहीं पाया जाता है, पाई बार लाइन ये सभी पाए जाते हैं। टोटल कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? तो टोटल हमें 10 प्रकार के चार्ट मिलते हैं। अगला विच इज द फंक्शन यूज टू फाइंड द एवरेज। एवरेज फाइंड करने के लिए कौन सा होता है? एवरेज होता है। अगला which menu is used to access the page setup option in calc। calc में पेज सेटअप का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो calc में पेज सेटअप का जो ऑप्शन हमें मिलता है वह फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। अगला which of the following is not a valid alignment option in graphics calc। calc में valid alignment कौन सा नहीं है? लेफ्ट राइट सेंटर और मिडल। तो कौन सा मिडल नहीं होता है? लेफ्ट राइट एंड सेंटर होता है। और ये तीनों अलाइनमेंट कैसे हैं? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो ये तीनों हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। वही अगर वर्टिकल का पूछा जाता है कि वर्टिकल अलाइनमेंट कौन से हैं, तो वर्टिकल में आ जाता है टॉप और दूसरा आ जाता है सेंटर और तीसरा आ जाता है बॉटम। अगला
Which menu is used to access the spell check option in calc? calc में spell check option को access करने के लिए या प्रयोग करने के लिए कौन सी मेनू है? तो spell check कहाँ मिलेगा? tools मेनू में मिलेगा। Which of the following is not a valid border style option in LibreOffice calc? इनमें से कौन सा border style नहीं है calc में? कौन कौन सा border नहीं दिया जा सकता है? तो जैसा कि डैशड नहीं दे सकते हैं, सॉलिड दे सकते हैं, ग्रुप दे सकते हैं, डॉटेड दे सकते हैं। तो नहीं, ये डैशड दे सकते हैं, सॉलिड दे सकते हैं, डॉटेड दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप नहीं दे पाते हैं कैल्क में। अगला, विच ऑफ द फंक्शन यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेक्स्ट? तो लेंथ के लिए कौन सा होता है? लेंथ फंक्शन होता है या लैन होता है? तो लेंथ भी लगा सकते हैं, इसके अलावा हम लैन भी लगा सकते हैं। लैन फंक्शन लेफ्ट क्या करता है? लेफ्ट से वैल्यू प्रिंट करता है। राइट क्या करता है? राइट से वैल्यू प्रिंट करता है। अगला दिया जाता है, व्हाट इज द फार्मूला फाइंड द सम वैल्यू सेल्स? ए 1 से लेकर के ए 10 तक वैल्यू को ऐड करने के लिए सही फार्मूला कौन सा है? तो A1 ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? सम फंक्शन होता है। रेंज क्या है? A1 टू A10। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला, टू सॉर्ट की ओपन द फंक्शन विजार्ड इन लिब्रियोफिस कैल्क? लिब्रियोफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है? तो कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए होती है। और अगर वही पूछा जाता है एडिट सेल के लिए, एडिट सेल के लिए सेल वैल्यू एडिट करने के लिए कौन सी सॉर्ट की होती है? तो वो होती है F2। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन सेल कैल्क स्प्रेडशीट? कैल्क स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल में मैक्सिमम कितने अक्षर हो सकते, कितने कैरेक्टर एंटर किए जा सकते हैं? तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी कैरेक्टर की वैल्यू रहेगी? तो कैरेक्टर वैल्यू यहाँ जो रहेगी वहाँ पर 32, जो इंटीजर वैल्यू रहेगी, इंटीजर, ये 32,767 क्या है? इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। अगला, हाउ मेनी स्प्रेडशीट ऑन लिब्रियोफिस कैल्क बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट कितनी स्प्रेडशीट होती है? तो एक मिलती है हमें, जिसका डिफॉल्ट नेम अगर पूछा जाता है, डिफॉल्ट नेम क्या होता है स्प्रेडशीट का? तो वो सीट 1 होता है, सीट 1। और सीट 1 कहाँ पे? अब जैसे कि राइटर में कैल का इंटरफेस क्या होता है? कैल का इंटरफेस में सबसे टॉप पे क्या मिलता है? टाइटल बार मिलता है। टाइटल बार के बाद में क्या होता है? मेनू बार होता है। और मेनू बार के बाद में क्या पाया जाता है? तो मिलता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के बाद में पाया जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार यूज करते हैं। और फॉर्मेटिंग टूल बार के बाद में क्या पाया जाता है? तो लेफ्ट साइड में होता है नेम बॉक्स। और इसके साथ साथ में हमें मिलता है फंक्शन विजार्ड बटन, फंक्शन विजार्ड बटन तथा फार्मूला, फार्मूला बार। ये तीनों चीजें एक बराबर से रहती हैं। फिर उसके बॉटम में हमें मिलता है कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग के बाद में हमें मिलती है वर्कशीट। वर्कशीट के बाद में हमें क्या मिलता है? तो वर्कशीट के बाद में होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बॉटम में क्या होता है? तो वो होता है सीट टैब, सीट टैब। और सीट टैब के बॉटम में होता है स्टेटस बार, स्टेटस बार। कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट कितना होता है? कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है वह होता है 10। और कौन सा फॉन्ट होता है? तो फॉन्ट होता है लिबरेशन सेंस, लिबरेशन सेंस होता है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन ग्राफिक्स कैल? कैल को अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है? तो कैल को अधिकतम 400% तक जूम किया जा सकता है। मिनिमम कितना किया जा सकता है? तो जो मिनिमम रहेगा वो 20% ही रहेगा। वही अगर राइटर को अगर हम देखते हैं कि राइटर को मैक्सिमम कितना जूम किया जा सकता है, तो मैक्सिमम 600% तक किया जा सकता है। और मिनिमम कितना किया जा सकता है? तो मिनिमम किया जा सकता है 20% तक। वही अगर पूछ लिया जाता है इम्प्रेस, इम्प्रेस को मैक्सिमम कितना जूम किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है 3000%। और मिनिमम कितना किया जा सकता है? तो मिनिमम किया जा सकता है 5%। कैल्क का एक्सटेंशन क्या है? तो कैल्क का एक्सटेंशन डॉट ओ डी एस है। और राइटर का एक्सटेंशन क्या है? तो राइटर का एक्सटेंशन डॉट ओ डी टी है। और अगर इम्प्रेस का एक्सटेंशन पूछा जाता है तो इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट ओ डी पी होगा। वही कई बार राइटर टेम्पलेट का एक्सटेंशन पूछ लिया जाता है कि जो राइटर टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है डॉट ओ टी टी। तो जैसा कि लिब्रे ऑफिस और यहाँ पर राइटर और कैल्क से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बाकी का जो अगला पार्ट होगा इसी सीरीज का, जिसमें हम संभवतः कंबाइंड क्वेश्चंस लेंगे जो सारे चैप्टरों से लिए गए होंगे, जहाँ पर जो यहाँ पे कैल्क इम्प्रेस के कुछ क्वेश्चंस कम थे या इम्प्रेस के क्वेश्चन नहीं है, तो उस वाले पार्ट में हम इम्प्रेस के कुछ मैन जो क्वेश्चंस होंगे उनको उठा लेंगे। बाकी जो अन्य चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लिए जाएंगे।